नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेशकों के लिए 9 अलग अलग प्लान्स दिए गए हैं ताकि निवेशकों को अपने गोल के हिसाब से निवेश करने में आसानी रहे। और यही कारण है कि हमारे देश के ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस की इन स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना आसान भी होता है और फ़ायदेमंद भी रहता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और इन स्मॉल सेविंग स्कीम में मिनिमम मैक्सिमम कितना निवेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने पर हमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की इन 9 स्मॉल सेविंग स्कीम में 1 जुलाई से सरकार द्वारा क्या इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। ये सारी जानकारी आगे हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है और आप भी पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रैकेट वॉलेट के बारे में। इस अकाउंट को आप मात्र 100 रुपये में खुलवा सकते हैं और मिनिमम 100 रुपये से लेकर आप अपने इनकम के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने की कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पोस्ट ऑफिस रैकेट वॉलेट की खासियत ही यही है कि इस अकाउंट में आप अपनी इनकम के हिसाब से अपनी छोटी बचत को हर महीने किस्तों में जमा करवा सकते हैं और अपने लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। डाकघर में आरडी अकाउंट फिलहाल 5 साल के लिए ही खुलवाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अगले 5 साल के लिए आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। डाकघर की आरडी में आपको सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट दोनों की सुविधा ही मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहे तो अपने इस अकाउंट को अपने फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट में भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है। तो ऐसे में आप अपने मेहनत बच्चों के नाम से भी आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर हम पोस्ट ऑफिस सेकंड डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरडी अकाउंट में आज की तारीख में 6.7% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और बेहतरीन स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट मात्र 500 रुपये में खुलवाया जा सकता है और पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष में मिनिमम 500 रुपये जमा करवाना लाजमी होता है। और मैक्सिमम आप इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब पीपीएफ के नए रूल्स के मुताबिक किस्तें कभी भी और कितनी भी जमा की जा सकती है। पीपीएफ खाते में आज की तारीख में 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। पीपीएफ अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट और मेच्योरिटी तीनों पर सरकार द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, यानी यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो ऐसे में अगर आप टैक्स सेविंग के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए पीपीएफ में निवेश करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम एनएससी के बारे में। इस स्कीम में भी आप एक बार पैसा निवेश करके अपने लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। यह एक प्रकार के बचत पत्र ही होते हैं और एनएससी में आपको जॉइंट अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट रखने की सुविधा भी दी जा रही है। तो ऐसे में आप इन बचत पत्रों को अपने फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट में या अलग अलग फैमिली मेंबर्स के इंडिविजुअल नाम से भी खरीद सकते हैं। अब बात करें एनएससी की मेच्योरिटी की। एनएससी का मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है और मेच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद जितना पैसा आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है वो पूरा का पूरा पैसा आपको ब्याज समेत वापस मिल जाता है। एनएससी के इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इस पे 7.7% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इस स्कीम में भी सरकार द्वारा 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट दी जाती है, जिसे आप एटीसी के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक और बेहतरीन स्कीम किसान विकास पत्र के बारे में। तो यह भी एक प्रकार के बचत पत्र ही होते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जमा किया हुआ पैसा एक निश्चित अवधि में दोगुना होकर वापस मिलता है। इस स्कीम में अगर आप आज पैसा निवेश करते हैं तो वो पैसा आपको 115 महीने में यानी कि 9 साल 7 महीने में दोगुना होकर वापस मिलेगा। इस स्कीम का जो लॉक इन पीरियड होता है वो 2.5 साल का होता है, यानी कि अगर आपको 2.5 साल की म्याद पूरी होने के बाद अगर इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने पैसों को मेच्योरिटी से पहले निकाल भी सकते हैं। अगर हम किसान का पत्र के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है।
अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। इस स्कीम को सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए स्कीम में 60 साल या 60 साल से अधिक एज ग्रुप के लोग ही निवेश कर सकते हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड भी 5 साल का होता है। इस स्कीम की खासियत यह है कि इस स्कीम में आपको हर तिमाही पर ब्याज के रूप में आमदनी होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आप रिटायरमेंट के बाद भी अपने खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद जो भी पैसा आपने स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है वो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम टेबल स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस टाइम टेबल अकाउंट दरअसल एक तरह से एफडी अकाउंट ही होता है। इस अकाउंट में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए अपने पैसों को जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम टेबल स्कीम की खासियत यह है कि इसमें आपको एक बैंक एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सो अगर हम पोस्ट ऑफिस टाइम टेबल के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1 साल के टाइम टेबल पर 6.9%, 2 साल के टाइम टेबल पर 7%, 3 साल के टाइम टेबल पर 7.1%, और अगर आप 5 साल के लिए आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस में टाइम टेबल करवाते हैं तो आपको 7.5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और इस स्कीम में आप अपने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप अपने 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर ATC के अंतर्गत टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इस स्कीम का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, यानी कि आपको इस स्कीम में अपने पैसों को 5 साल के लिए जमा रखना होता है। इस स्कीम की खासियत यह है कि आप इस स्कीम में एक बार लमसम पैसा जमा करके अपने लिए हर महीने एक फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस स्कीम में हर महीने का जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसे हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद शुरू में जो भी अमाउंट आपने इस में जमा किया होता है वो पूरा का पूरा आपको पैसा वापस मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस स्कीम में आज की तारीख में 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की और बेहतरीन स्कीम के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम को बेटियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा और आर्थिक मदद मिल सके। इस अकाउंट को कोई भी भारतीय नागरिक अपनी बेटी के नाम से मात्र 250 रुपये में ओपन कर सकता है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड वैसे तो 21 साल का होता है, लेकिन आपको पैसा सिर्फ शुरुआत के 15 साल ही जमा करना होता है। इस योजना में आप जो भी पैसा जमा करते हैं वो 21 साल बाद आपको ब्याज समेत मिल जाता है। तो इस अकाउंट में आप एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आज की तारीख में 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। और सुकन्या समृद्धि योजना में आप एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट भी ले सकते हैं। सो अब लास्ट में बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट मात्र 500 रुपये में खुलवाया जा सकता है और इसमें जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है वो भी 500 रुपये ही रखना होता है, जो कि मैंडेटरी होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में भी आपको वो सभी सुविधाएं मिल जाती है जो कि एक बैंक सेविंग अकाउंट में मिलती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको ATM कार्ड, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज, नेट बैंकिंग जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें 4% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम ऑथराइज बैंकों में देखने को मिलता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम की प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।